देखिए पहला सवाल कि फैक्टोरियल ए, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और जोड़ते जोड़ते आप पहुँचे 1333 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखिए हम फैक्टोरियल को समझते हैं। फैक्टोरियल है क्या? अगर फैक्टोरियल n लिखा जाए तो इसका मतलब होता है n गुणे n-1, n-2, n-3, जब तक कि लास्ट में एक ना आ जाए। ठीक है, तब तक सबका गुणा करना है। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इसका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा कि फैक्टोरियल 1 है तो भाई ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 है तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 1, तो ये 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 है, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये आपका 6 हो जाएगा। 4 है तो 6 6 चौको 24, 5 है तो ये 24 पंचे 120। अब इसके बाद देखिए जितना भी है सब के लास्ट में जीरो ज़रूर आएगा, क्योंकि भाई उसमें 5 है और 2 ये ज़रूर होगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी हैं तो इकाई अंक में जीरो रहना ही रहना, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो आपका बनाता है इकाई अंक वो बनाएगा ये। ठीक है, तो और ये कितना है? 1 2 3 3 6 9, 9 और 4 13। ठीक है, तो 9 4 13 हो गया, तो इसका इकाई अंक है 3, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज किस दर पर धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए इतने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो गुने की बात किया जा रहा है कि इतने गुने हो जाएगी और 3 सालों में। ठीक है, तो अब ये निकाल लेते हैं इसका रेशियो कितना है। तो ये आ जाएगा 3375 बटे में 1000। अगर आप 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, यहाँ से आएगा 8, 25 3 75 और 12 25 पंचे 125, ये 25 चौको 100, ये आ गया। 5 से और काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 बटे 8। ठीक है, ये आ जाएगा और ये 3 बटे 2 का होल क्यूब है। ठीक है, तो अगर आप 1 प्लस आर बाई 100 निकालोगे तो ये आपका आएगा 3/2। तो यहाँ से आर बाई 100 आ जाएगा 1/2 और आर की वैल्यू आ जाएगी 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा 50%। तो जो पूछा गया वो आर हमारा क्या है? 50%। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का अनुपात, जो स्पिरिट और पानी का अनुपात है वो कितना है? 7:9 है। ठीक है, 80 लीटर मिश्रण भी है उसमें। ये जो मिश्रण है पूरा पूरा वो कितने का है? 80 लीटर का है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है इस कंटेनर का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में डाला जाता है। तो दूसरा कंटेनर बी है उसमें आपका ये 80 लीटर 20 लीटर निकाल कर डाला जाता है। ठीक है, फिर बोला जा रहा कि और इसे दोबारा पानी से भर दिया जा रहा है 20 लीटर से। 20 लीटर पहले निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद फिर से 20 लीटर पानी डाल दे रहे हैं। ठीक है, इसी में तो फिर से ये हो जाता है 80 लीटर का। अब क्या कर रहे हैं कि फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर से स्थानांतरित कर दिया जाता है कंटेनर मिश्रण में। ठीक है, तो दोबारा से फिर 32 लीटर निकालने हैं। पहले निकाला उन्होंने 20, फिर दूसरी बार निकाला उन्होंने 32। तो पहली बार का अनुपात तो यही था 7:9। तो जो स्प्रिट आया होगा मान लेते हैं इसका स्प्रिट जो है ऐसा आया होगा, तो ये आ जाएगा 20 का 7/16। और दूसरी बार का चेक करना होगा कि वो कितना आ रहा है, तो वो ये 32 गुणे रेशियो पता करना होगा कि रेशियो कितना है। देखिए स्पीड तो बदल नहीं रहा, हर बार बदल रहा है यहाँ पर पानी, तो स्पीड तो सेम वही रहना है। तो स्पीड हम निकाल लेते टोटल है कितना। तो स्पीड है इसका 60 लीटर का, जो कि निकालने के बाद 60 लीटर बचा था उसका 7/16 है। ठीक है और ये तो अगर हम स्प्रेड बटे टोटल निकाल कर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 बटे ये इतना तो है स्प्रेड इसका, और वो टोटल था 80 लीटर का। ठीक है, तो इसे अगर आप काटोगे तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, और इसे काटोगे तो ये 4 और ये जाएगा आपका 3, 7×21/64 आएगा। तो ये हमारा रेशियो आ रहा है। तो ये 32 का होना चाहिए था 21/64। ठीक है, तो अब देखिए 32 से काटोगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो जो स्पिरिट निकल कर आ रहा है टोटल, वो स्पिरिट आ रही है आपकी ये
और इसे काटोगे तो पहले ये आ जाएगा 5 और ये 4, 5 7 35 बटे में 4, और स्प्लिट आ रही है आपकी, ये 2 बार में कट जाएगा, या फिर कह सकते हो इसे 42 बटे में 4। ठीक है, 2 बार कट जाएगा, 2 से गुणा कर दोगे तो नीचे भी 4 बना रहेगा, ऊपर 42 हो जाएगा। फिर जोड़ देंगे तो ये आपको हो जाएगा 77 बटे 4। ये इतना हमारा आया है स्प्लिट। ठीक है, इतने लीटर हमारा स्प्लिट है उसमें। तो अब इसमें जो अनुपात पूछा जा रहा है वो बोला जा रहा है कि पानी और स्प्लिट का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो पानी और स्प्लिट का अनुपात निकालना होगा, और स्प्लिट का अनुपात आया है हमारे पास ये 4। तो पानी तो हमारे पास टोटल था 20 + 32 बराबर 52, तो ये 52 में से घटा दीजिए 77 बटे 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को 200, 208, 208 में से 7 गए 201, 201 पे 70 गए 131, तो ये 131 बटे 4 और ये 77 बटे 4, तो ये रेशियो आ जाएगा 131 अनुपात 77। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 131 अनुपात 77। फिर देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 2 5 8 के प्रथम 2n पदों का योग 57 59 61 के n पदों के योग के बराबर है, और समांतर श्रेणी में Sn बराबर होता है हमारा n/2, फिर ये 2a प्लस n-1 d, और ये ठीक है, a की वैल्यू, a का मतलब है प्रथम पद और d का मतलब है सर्वांतर, और n जो है जितने पदों का निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें अगर कहा जा रहा है 2n पदों का, तो इसका 2n पद हो जाएंगे 2n/2, और a पहला पद है 2, तो 2 दूनी 4, और 2n-1, और d निकल कर आता है दोनों के बीच का अंतर, ये d निकल इसमें है 3, तो ये 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये बराबर होगा, इसका है n पद, तो ये n बटे में 2, और पहला पद है 57, तो 57 का दुगुना हो जाएगा 104, नहीं 104 नहीं 114 होगा। ठीक है, 57 नहीं 114, और फिर ये आपका n-1, और d की वैल्यू है 57 59 61 जा रहा था, 2 2 की ये d की वैल्यू, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से देखिए n/2 यहाँ से कट गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस, और ये 6 6 दूनी 12 n माइनस में 6 बराबर इसका है 114, प्लस में ये 2n माइनस में 2। ठीक है, अब ये 2n को इधर घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 10n, और ये 8 इसमें से घटाओगे तो 2 उधर के 4 और घट जाएगा तो 110। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11, तो n की वैल्यू है यहाँ पर 11। देखिए अगले सवाल में कहा जा रहा है कि सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20 लीटर सेब का रस था। ठीक है, तो एक में तो 20% है, दूसरे में कहा जा रहा है दोनों रस वाले एक अन्य मिश्रण में 30 लीटर संतरे का रस है। भाई ठीक है, अगर 30 संतरे का है तो यहाँ पहला वाला सेब है और दूसरा वाला संतरा, तो संतरा रहा होगा 70 का। ठीक है, फिर कहा जा रहा है दोनों मिश्रण को मिश्रित मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से नए निर्मित रस और संतरे का अनुपात जो है 4:3 आ रहा है। ठीक है, सेब और संतरे का तो 4/3 आ रहा है, तो 4/7 हम सेब का निकाल लेते कितने % है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये 400/7 400/7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एक काम करिए, 7 में सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 140, और ये 749, तो हो जाएगा ये इतना, और ये 400 घटाएंगे यहाँ से यहाँ तो ये आपका 90 आएगा, और इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 40 में 14 के 26। ठीक है, तो ये रेशियो है आपका 9:26 का, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि आपका पे स्थान ए से पी जो है स्थान ए से 6 बजे सुबह निकल रहा है। ठीक है,
ए से निकल रहा है सुबह सुबह 6 बजे, ए से बी के बीच में मान लेते हैं, और ये पी निकलता है यहाँ से सुबह 6 बजे, ठीक है। और 8 घंटे बाद पहुँच रहा है, 8 घंटे बाद वहाँ से पहुँच रहा है पी जो है, ठीक है, 8 घंटे बाद बी पे पहुँचता है। फिर इसका कह रहा है क्यू स्थान बी से निकल रहा है, ठीक है, और वो कितने बजे निकल रहा है, 8 बजे निकल रहा है सुबह सुबह, ठीक है, और ये 9 घंटे बाद पहुंच रहा है, तो इसे लग रहे हैं 9 घंटे वहाँ से वहाँ पहुँचने में, 9 घंटे, ठीक है। इसे लगते हैं 8 घंटे, उसे लगता है 9 घंटे, लेकिन जो टाइम का डिफरेंस है 6 बजे निकलता है या 8 का, तो 2 घंटे ज़्यादा चलता है हमारा ये पी, ठीक है। तो मान लीते हैं कि जो आपका पी और क्यू है, टाइम का रेशियो दे रखा है, कितना है, पी का 8 है और इसका 9 है, तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा होता है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और डिस्टेंस इन दोनों का मल्टीप्लाई मान लेते हैं 72 है, ठीक है, ये हमारी डी है, ये डिस्टेंस है। तो अब वो 1 घंटे में पी जो है हमारा 9 किलोमीटर जाता है और 1 घंटे में क्यू जाता है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 घंटे में जो पी जाएगा वो 18 किलोमीटर जाएगा, और 18 घटा दीजिए तो बचेगा हमारा यहाँ पे 54 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह पहुँचा हुआ है 18 किलोमीटर पी चल चुका था, और यहाँ से ये जब 8 बजे यहाँ पर था पी, ठीक है, और ये यहाँ से जा रहा था और ये यहाँ से जा रहा था। तो हमेशा क्या होता है कि इसके स्पीड की रेशियो से ही दूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये आपका 9 और 8, ये वाला 9 होगा और ये वाला जो आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। अब ये 54 को 9 और 8 में बटा गया, ठीक है, तो आपका कुल मिला के 54 जो है 17 के बराबर है, ठीक है। तो हमसे तो 18 के बराबर निकालना है, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 17/3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो P चल रहा है, P और Q का जो डिस्टेंस है वो पूछी जा रही है आपसे कि मिलते हैं उस समय के बाद P के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात निकालिए, ठीक है। Q और P के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो जो Q और P का पूछा जा रहा है, तो Q पहले रखिए, P बाद में रखिए। तो Q तो हमारा गया है, पहुंचा है 8 ही किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़्यादा था तो ये ज़्यादा चलेगा, तो ये 9 रहेगा और ये रहेगा 8, ठीक है। और ये 9 प्लस में 17/3, पी ने 17/3 एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो देखिए ये हो गया आपका 9 त्रिक 27, 27 और 37, और ये इसका 3 मल्टीप्लाई कर दो 24, तो ये 24 और ये 27, 27 और 37 हो जाएगा आपका 44, 27 और 37, हाँ 44, ठीक है। और इसे 4 से काटेंगे तो 6 और ये 11, तो इसका है आपका आंसर जो है 6/11, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है 6 घंटे क्रम से इतने इतने सेकंड के अंतराल में बज रही हैं। तो वह पहली बार साथ में 1 बजे बजी थी, और फिर बोला जा रहा है कि 11 बजे तक कितनी बार बज जाएंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, 11 बजे तक कितनी बार बज जाएगी। फिर एक कंडीशन भी दी गई है कि वो 1 बजे छोड़कर पूछा जा रहा है कि जो 1 बजे जो पहली बार बज रही है उसे छोड़कर। कुल मिला के आपको पहले निकालना है कि घंटियाँ एक साथ बजती कब हैं, तो 4, 6, 10, 15 और 20, इसका एलसीएम निकालेंगे उतने ही मिनट पर ये बजती हैं एक साथ। तो इसका एलसीएम देखिए, बड़ी वाली संख्या के ही देखते हैं, 40 करोगे तो 40 तो इसमें ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 60 करते हैं तो ये कट जाएगा, 60 को ये भी काट देगा, 60 को ये भी, तो इसका एलसीएम हमारा 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, ठीक है, कि हर घंटे वो जो है बज रही हैं। तो 1 बजे के बाद वाला हटा दीजिए, 1 बजे जो बजी थी साथ में, तो उसके बाद फिर 2 बजे बजी थी, 3 बजे बजी थी, कुल मिला के 11 बजे तक बजी थी, तो ये टोटल 10 घंटे 10 बार है, ठीक है। तो वो 10 बार इसका आंसर था। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। फिर देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने 36 रुपये में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे, तो उसने 1/5 भाग को 10% की हानि पर बेच दिया। मान लो टोटल उसने 5 खरीदे थे, जिसमें से एक को उसने 10% की हानि पर बेचा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि शेष का 1/4, भाई 4, एक को बेच दिया तो 4 बचे हुए थे, 4 का 1/4 फिर से 1 होता है, ठीक है। तो एक को उसने फिर 5% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, 5% की हानि पर हो गया। फिर कह रहा है शेष का 2/3, अब एक फिर से निकल गया तो 3 बचा, 3 का 2/3 क्या हो, 2/3 2 होता है, ठीक है। तो 2 को वो बेच रहा है 15% के लाभ पर,
और फिर लास्ट में बच रहा है 1। ठीक है, कह रहा है कि अब उससे कुल मिला के 27% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सेवा को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। एक ही बचा हुआ है और एक को मान लीजिए X% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, और टोटल उससे कितना चाहिए लाभ 27 का, और वो 5 का 27 चाहिए। ठीक है, तो 5 गुणे 27 हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा आपका -15 और ये 30 तो 15। ठीक है, तो 15 + x बराबर आपका हो जाएगा 27 पंचे 135। तो x की वैल्यू आ रही है 120, मतलब 120% एक्स्ट्रा जब बेचेगा, प्रॉफिट में बेचेगा, तब जाके उसे 27% का लाभ होगा। ठीक है, अब देखो 5 की वैल्यू दे रखी थी 3600, तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके आ जाएगी 720 रुपये। ठीक है, अब 720 रुपये को उसे इतने % लाभ पर बेचना है, मतलब 240 में बेचना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया दोनों में, तो ये 72 गुणे 24 आ जाएगा। तो 72 गुणे 24, 24 का मल्टीप्लाई करोगे, अरे ये 220 है। ठीक है भाई, 100 में जोड़ेंगे ना, ये 120% का लाभ एक्स्ट्रा हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे तो ये आपका 220 आएगा। ठीक है, 220 पे बेचना था, तो 22 दूनी 44 हासिल की 4। ठीक है, और 22 सत्ते 154, 154 और 4 158, तो इतने रुपए में उसे बेचना चाहिए बाकी का। तो ये इसका आंसर है, ये वाला। ठीक है, तो अगला देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक रिटेलर ने 9200 रुपये अंकित मूल्य का एक एयर कंडीशनर को बेचने से 30% की छूट घोषणा करता है। ठीक है, तो जो 92,000 है, ये 30% का छूट दे रहा है पहले पे। ठीक है, फिर क्या है, कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, 30% की छूट दे रहा था, मतलब 70 में बेच रहा है उसे, और उसका 70% कम था अंकित मूल्य से, तो इसका मतलब है वो 30 में खरीद रहा है। ठीक है, 30 में खरीदता था, 70 में बेचता था। फिर कहा जा रहा है, यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे 20% की एक्स्ट्रा छूट देती है। ठीक है, वो नॉर्मल को बेचता है, जैसे कोई नॉर्मल कस्टमर आया है तो उसे बेच रहा है 70 रुपये में, लेकिन अगर कोई और आ जाता है जो सदस्यता कार्ड लेकर आया है तो उसे जो है 20% एक्स्ट्रा दे रहा है, छूट दे रहा है, तो उसे जो बेच रहा है वो 70 का 80% निकाल दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 7 8 56, वो 56 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड के योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ से कितना % है। ठीक है, देखो बिना पे कितना लाभ हो रहा है, उसे 40 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ जो है तो उसे लाभ हो रहा है 26 रुपये का। फिर ये आपसे यही बोला जा रहा है कि बिना जो है, मतलब इसके रेशियो में आपको लेना है। ठीक है, तो ये 26/40 गुणे में 100। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटोगे तो ये 5 बार में जाएगा, और ये वाला आपका 13 बार में जाएगा, 13 5 65, तो वो 65% ज़्यादा पे बेच रहा है। ठीक है, 65, ये इसका आंसर है। फिर अगला सवाल कहा जा रहा है कि मुकेश 2 शर्ट बेचता है, पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यदि पहली शर्ट को उसने 20% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, तो पहली शर्ट को उसने मान लो x है, दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य y है, तो इसको बेच रहा है 1.2x पे। ठीक है, और इसको फिर बोला जा रहा है, और दूसरी शर्ट को 80% के हानि पर बेच रहा है, तो उसे 0.8y की में बेच रहा है। तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के क्रय मूल्य से अनुपात क्या है। ठीक है, विक्रय मूल्य दूसरे शर्ट के क्रय मूल्य से अनुपात क्या है। अब एक्स और वाई की वैल्यू पता होगी तभी निकलेगा। और पहले वाले में देखो कहा गया है कि जो सीपी है पहले वाले का दूसरे वाले के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब x/y बराबर जो आपका आएगा ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि पहली शर्ट का विक्रय मूल्य, पहली शर्ट का विक्रय मूल्य है ये x की जगह पे 4 रख दीजिए, यहाँ से x की जगह पे 4, और दूसरी शर्ट का
दूसरी साइड का क्रय मूल्य y की जगह पर 5 रख दीजिए। इसी का अनुपात पूछा जा रहा है आपसे कितना है, ठीक है। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा 12 चौक 48 बटे में 50, काटोगे तो ये 24 बटे 25 आएगा और इसका आंसर है 24 बटे 25। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि राम एक पंखा खरीदता है और उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता तो उसे पहले पर 6% की छूट मिल रही है। राम ने मतलब जो पंखा खरीदा है पहले पर 6% की छूट दे रहा है, दूसरे पे 10% की और तीसरे पे 12% की छूट देता है, ठीक है। राम द्वारा तीनों पंखों के लिए उसने 6800 रुपये का भुगतान किया है। तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो तीनों का विक्रय मूल्य दे दिया गया है कितना है। तो पहले में उससे 6% की छूट मिली, दूसरे पे 10 और तीसरे पे 12। तो उसे टोटल छूट कितनी मिल रही है इसका एवरेज ले लीजिए। तो इसका एवरेज आ जाएगा आपका ये 16 और 12 28 बटे 3। इसका ये एवरेज परसेंट छूट मिली हुई है, ठीक है। तो 28 बटे में 300, ठीक है। ये छूट है 300 में 28 रुपये की छूट मिल रखी है उसे, मतलब उसे जो है 272 रुपये में बेच रहा है और 300 रुपये की छूट है। और 272 की वैल्यू आपको दी गई है, 272 की वैल्यू आपको दे रखी है 6800 और आप उसको निकालनी है 100 की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी 6800 बटे 272 गुणे 100। हमें इतने का रेट निकालना है क्योंकि एक का पूछा गया है कि प्रत्येक पंखे का, ये तो 3 का है तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 का निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। जब इसे काटोगे 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, 4 अठे 32, ये 25, ये आपका 100, 2500, ठीक है। तो जो प्रत्येक का मूल्य आएगा वो आएगा 2500 रुपये। कहा जा रहा पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा जाता है। मतलब पहली कमीज का एसपी दूसरी कमीज के एसपी का दुगना है, ठीक है। तो पहली कमीज को 8% के लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरी कमीज को 30% की हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो जो मान लेते हैं इसका जो क्रय मूल्य है वो 1/y है पहली और दूसरी का, ठीक है। तो इसका जो होगा ये 8% के लाभ पर मतलब 108x और ये 2 गुणे 3% की हानि मतलब 97y, ठीक है। तो यहाँ से x/y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 97 गुणे 2 से काट दोगे तो 54 हो जाएगा, 97 बटे 54, ठीक है। ये इतना आ रहा है उसका क्रय मूल्य का रेशियो। अब बोला जा रहा है कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। तो ये तो क्रय मूल्य निकल कर आया, आपको निकालना है कि लाभ कितना हुआ है। तो लाभ हुआ है 97 गुणे 8 और ये माइनस में 3 गुणे 54 का उसे लाभ हुआ है, ठीक है। और ये 97 बटे 97 प्लस 54, ये टोटल का यही आपको निकालना है कि प्रतिशत कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये टोटल प्रतिशत ही आ जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे 800 और ये 24, 824, 800 में से 24 अगर घटा देते हो तो आ जाएगा 776, 8 7 56 हासिल की 5, 8 ने 72, 72 और 5 77, 776 आया था, ठीक है। माइनस में यह आ जाएगा 150 और 12 162 और बटे में ये आपका आ रहा है 1 14 और 1 15 151, ठीक है। घटाओगे तो ये 4 और ये आपका 1 5 वो 6 बटे में 151, ठीक है। तो इससे जो है 614 और ये आपका 151, इसे भाग करेंगे तो ये 4 बार में लगभग जाएगा भी जाएगा। देखिए यहाँ से दिख भी रहा है कि 15 चौको 60 4 बार में जा रहा है, ठीक है।
तो ये 4 और ये 60, तो ये आपका निकल कर आएगा 10 और हाथ यहाँ पे लगाओगे दशमलव, तो ये आपका फिर से नहीं गया तो 0, तो कुल मिला के एक ही है 4.0 से, तो यही वाला आपका आंसर है। ठीक है, देखिए अब इसमें कह रहा है कि 25 मीटर पर सेकंड की निरंतर गति से चल रही है एक ट्रेन जो है वो 25 मीटर पर सेकंड की निरंतर गति से चल रही है। पहली वाली ट्रेन ए है तो इसकी स्पीड दे दी है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो कि 400 मीटर लंबी वाली ट्रेन बी दूसरी ट्रेन है। ठीक है, और इसकी लंबाई दे रहा है 400 मीटर है और 15 सेकंड पार कर जाती है। ठीक है, और वो कौन सी कहाँ से आ रही है? चलिए 400 लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन ए से विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा के लिए इसकी लंबाई मान लेते हैं एल है। ठीक है, इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई दी हुई है, और आपको जो ट्रेन बी की गति निकालना है तो इसकी गति आपको नहीं पता, वो मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो ये एक्स है, तो ये एल प्लस 400 विपरीत दिशा में तो दोनों जुड़ जाएंगे, 25 प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, कितने मिनट सेकंड पार कर रही है उसे? 15 सेकंड में, तो ये पहली क्वेश्चन आ गई। ठीक है, फिर उसके आगे कहा जा रहा है कि ट्रेन है उसी दिशा में दौड़ने वाले, अब देखो दोनों जो है एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और वो 10 सेकंड पार कर जाती है जो 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आ रहा है, तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5/18 से इसमें गुणा कर दोगे तो हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी स्पीड हो जाएगी। अब लड़के की तो होती नहीं है लंबाई, इसी की लंबाई होती है ट्रेन की, तो ट्रेन की लंबाई ले लीजिए और स्पीड दोनों का घटा दीजिए, क्योंकि सेम दिशा है तो स्पीड घट जाएगी, तो हो जाएगी 20, और ये कितने सेकंड पार कर रहा है? 10, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 200। तो पहले वाले एल की वैल्यू आ गई 200 और आपको एक्स निकालना है, तो 200 को जोड़ देंगे तो ये 600 बटे में 25 प्लस एक्स बराबर 15, 15 से काटोगे तो ये 40 बार में जाएगा और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड आ रही है 15, और आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, सब जो किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो 15 में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे 3, 18 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। ठीक है, तो बी वाली की जो स्पीड आ रही है वो 54 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो ये आपके सवाल पूरे हो गए हैं जो लोगों ने पूछे थे मुझसे, तो मैंने उन्हें उसका जवाब दे दिया। तो आप भी अपने सवाल जो है मुझे भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, तो वहाँ पर भी मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।